नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज एक दिवसीय मध्य प्रदेश दौरे पर आए। शाह नीमच में स्थित सीआरपीएफ के 86वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। अमित शाह ने यहां पर सबसे पहले राइजिंग डे परेड की सलामी ली, साथ ही परेड का निरीक्षण भी किया। इस दौरान एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ जिले की प्रभारी मंत्री निर्मला भूरिया, सांसद सुधीर गुप्ता के साथ साथ नीमच जिले के तीनों विधायक उनके साथ कार्यक्रम में मौजूद रहे। समारोह में सीआरपीएफ की 8 टुकड़ियों द्वारा परेड की गई। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने वीरता पदकों, गैलेंट्री मेडल्स के लिए चयनित सीआरपीएफ कर्मियों को सम्मानित भी किया। कोबरा, आरएएफ, वैली क्यूएटी और डॉग स्क्वाड जैसी इकाइयों ने विशेष प्रस्तुति दी। शहीद स्थल पर गृह मंत्री शाह ने बल के वीर बलिदानियों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। बता दें कि अमित शाह ने शहीद जवानों के परिवारों, परेड कमांडरों और जवानों के साथ संवाद भी किया। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं शाह के संबोधन की बड़ी बातों पर। अपने संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि आने वाली 31 मार्च 26 तक देश भर से नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। उन्होंने आगे सीआरपीएफ की सराहना करते हुए कहा कि ये सब इन्हीं के कारण संभव होगा। शाह ने ये भी कहा कि सीआरपीएफ की ही वजह से आज देश में नक्सलवाद सिर्फ 4 जिलों तक सीमित होकर रह गया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में सीआरपीएफ की अहम भूमिका है। शाह ने कहा कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव में सीआरपीएफ की वजह से बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुए हैं। वहां एक ही बूथ नहीं लूटा गया और न ही किसी के ऊपर गोली चलाई गई। ये सब भी सीआरपीएफ के निष्पक्ष सेवा के चलते ही संभव हो पाया है। सीआरपीएफ स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 19 मार्च को मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1950 में तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा बल को ध्वज प्रदान किया गया था। इस वर्ष परेड 17 अप्रैल को विस्तारित समारोह के तहत आयोजित की जा रही है। नीमच की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी इस अवसर पर विशेष महत्व रखती है। 27 जुलाई 1939 को ब्रिटिश शासनकाल में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस की स्थापना हुई थी, जिसे स्वतंत्रता मिलने के बाद 28 दिसंबर 1949 को देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ नाम दे दिया था। सीआरपीएफ ने देशी रियासतों के एकीकरण से लेकर आंतरिक सुरक्षा, उग्रवाद, आतंकवाद विरोधी अभियानों और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना, वीआईपी सुरक्षा और आपदा प्रबंधन तक अनेक मोर्चों पर सशक्त भूमिका निभाई है। आज ये विश्व का सबसे बड़ा और सुसज्जित अर्धसैनिक बल है। दरअसल आज मध्य प्रदेश के नीमच में सीआरपीएफ के स्थापना दिवस समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद से मुक्ति में सीआरपीएफ ने बड़ा योगदान दिया है। सीआरपीएफ दुनिया का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। देश से नक्सलवाद को खत्म करने में सीआरपीएफ ने एक प्रमुख भूमिका निभाई है। देश से 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा और सीआरपीएफ इनमें अहम भूमिका निभाएगी। जवानों का हौसला अफजाई करते हुए शाह ने कहा कि सीआरपीएफ है तो विजय निश्चित है। अमित शाह ने आगे कहा कि कोरोना काल में सीआरपीएफ के जवानों ने जान जोखिम में डालकर काम किया है। संसद पर हमले को सीआरपीएफ जवानों ने नाकाम किया। कश्मीर के अंदर शांति बनाने में भी सीआरपीएफ की अहम भूमिका रही। शाह ने यह भी कहा कि 1965 में सीआरपीएफ ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था। देश की एकता के लिए सीआरपीएफ ने बलिदान दिए। कानून व्यवस्था को बनाए रखने में भी सीआरपीएफ की बड़ी भूमिका है। हाथ में बंदूक लेकिन समाज की सेवा के लिए सीआरपीएफ हमेशा तत्पर है। इस पर आपकी भी क्या राय है? आज आप क्या इस मौके पर कहना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए।